नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है ना। उसे किस प्रकार से उसमें म्यूचुअल फंड काम करता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी के बारे में। म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी उसके बारे में बात करेंगे, उसका नाम है डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक पहुँचे जिनको इस नॉलेज की ज़रूरत है। और आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो जो है आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम बात करते हैं कि डेब्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो जैसे कि बॉन्ड और डिबेंचर की तरह जो है डेब्ट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, वो ट्रेडेबल होते हैं, यानी कि जैसे कि उन्हें बाय सेल किया जाता है, जैसे कि सरकारी जमींगिरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल फंड होता है ना, वो ज़्यादातर अपने कैपिटल का हिस्सा जो है डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट करके जो है उसमें से प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है, तो इसमें जो डेब्ट म्यूचुअल फंड है इसमें कई तरह से इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि जो म्यूचुअल फंड ट्रस्ट है वो लोन में इन्वेस्ट करते हैं और कॉरपोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अब वो लोन में इन्वेस्ट करके, यानी कि लोगों को लोन देकर जो है उसमें से इंटरेस्ट अर्न करते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड। अब ये जो इंटरेस्ट जो है वो दो तरह से आधार रखता है। पहला तो यदि मार्केट में उनका जो लोन का जो इंटरेस्ट रेट है यदि कम हो, सीधी सी बात है, अगर यदि मार्केट में किसी भी पर्सन ने यदि लोन लिया है, यदि उसका इंटरेस्ट रेट यदि कम होगा तो वो पर्सन जो है मार्केट में उसके लोन की रकम को जो है ज़्यादा समय तक उसको होल्ड करके रख सकता है, राइट। ठीक उसी प्रकार यदि लोन की जो इंटरेस्ट रेट है यदि ज़्यादा हो तो जो लोन के जो होल्डर हैं उसको यदि ज़रूरत है उतने ही समय तक ही होल्ड कर सकता है, या फिर वो जल्दी ही चाहेगा कि हाँ मुझे इस 6 मंथ से या फिर 1 ईयर से ज़्यादा मुझे होल्ड नहीं करना है। तो इस प्रकार से जो है जो म्यूचुअल फंड है वो लोन देकर भी प्रॉफिट अर्न करती है इंटरेस्ट के द्वारा। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी की बात करें तो एफडी में हमने जैसे कि कुछ समथिंग डिपॉजिट किया, उसके ऊपर से हमको रिटर्न ब्याज मिलता है। ठीक उसी प्रकार जो है ये डेब्ट म्यूचुअल फंड भी काम करती है। ठीक है, तो जब ये डेब्ट म्यूचुअल फंड प्रॉफिट के रूप में, जैसे कि डेब्ट म्यूचुअल फंड ने किसी डेब्ट को खरीदा, जैसे कि बॉन्ड और डिबेंचर को खरीदा और किसी थर्ड पार्टी से खरीदती है और खरीद कर उसे ऊंचे भाव में या फिर अवेलेबल प्राइस होता है उस पर वो सेल करती है, और उस पर जो प्रॉफिट मिलता है ना उसे क्या कहते हैं, उससे जो है फंड्स की वैल्यू डिसाइड होती है, उसे कहते हैं नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू जो होता है उसके ऊपर से जो डिसाइड होता है कि वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसाइड होता है और एक क्रेडिट रेटिंग पॉइंट के ऊपर डिसाइड होता है। ठीक है, तो नेट एसेट वैल्यू जो है दो बातों के आधार पर डिसाइड किया जाता है। तो पहला तो हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है, एक तो मार्केट में किस प्रकार से इंटरेस्ट रेट है इसके हिसाब से उसकी जो है नेट एसेट वैल्यू डिसाइड होती है। दूसरा, क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से। अब क्रेडिट रेटिंग यानी क्या होता है, तो आपने मार्केट में या फिर अपने व्यवहारिक जीवन में आपने सुना होगा कि क्रेडिट रेटिंग, जैसे कि सिविल स्कोर आपने सुना होगा कि क्रेडिट रेटिंग एक नंबर्स होते हैं या फिर एक वैल्यूएशन होते हैं जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, है ना, या फिर इंस्टीट्यूट्स के द्वारा जो है निश्चित किया जाता है या फिर बैंक के द्वारा निश्चित किया जाता है कि इस पर्सन ने पिछले कई सालों में या फिर पिछले 6 मंथ में या फिर पिछले 1 ईयर में कितना इसने ट्रांजेक्शन किया है, या फिर कितना इसने, यदि किसी पर्सन ने इस संस्था से लोन लिया है तो उन्होंने लोन को किस प्रकार से चुकाया है, किसी भी लोन का रिजेक्ट ना होना या फिर समय सर लोन को पेमेंट करना, उस प्रकार से जो है उस पर्सन की जो क्रेडिट रेटिंग जो है निश्चित होती है। उसके आधार पर जो है ऑर्गेनाइजेशन जो जैसे कि फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है उसके आधार पर वो तय करती है कि इस पर्सन को कितना लोन देना चाहिए। फिलहाल में वर्तमान समय में इसको सिविल स्कोर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये था
कि डेब्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है। डेब्ट म्यूचुअल फंड यानी कि खरीद बिक्री, जैसे कि डेब्ट म्यूचुअल फंड जो है अपने कैपिटल का ज़्यादातर हिस्सा जो है इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि लोगों को लोन प्रदान करना, ठीक है, और कॉरपोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड में उसे खरीद कर उसमें इन्वेस्ट करके उसमें से अर्न करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।